बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बनाएंगे पोटैटो पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। छोटे बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त है। अब हम इसे कटिंग करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, कितनी सॉफ्ट इसकी डो है, आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये पिज़्ज़ा बनता है। तो चलिए व्यूअर्स, इसे बनाना सीख लेते हैं किस तरीके से ये बनता है। तो चलिए व्यूअर्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 पोटैटो मीडियम साइज़ के। इससे मैं इनका छिलका उतार के इसे ग्रेट करेंगे। सबसे पहले हम इस तरीके से मैं इनका छिलका उतार दूँगी और फिर हम ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पोटैटोस जो है वो उसका छिलका उतार लिया। अब हम इसे कर लेंगे ग्रेट। इसी बॉल में मैं ग्रेट कर लूँगी इस तरीके से। ये देखिए, बहुत ही आसान है। तीनों पोटैटो ग्रेट कर लेंगे हम। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे अच्छे से वॉश करके इसका पानी हमें निकाल देना है, ड्राई कर लेना है हाथों की मदद से हम। तो चलिए जी, यहाँ पे हमारे पोटैटो में ग्रेट हो गए हैं। अब इसे वॉश कर लेंगे हम। तो यहाँ पे हमने वाटर डाल लिया है, 2 से 3 मरतबा अच्छे से धो लिया। अब हमें क्या करना है, अच्छे से हाथों की मदद से इसका पानी जो है हमें ड्राई कर लेना है। इस तरीके से हम एक अलहदा बॉल में डाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक पैन। इसमें डाल दूँगी मैं 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के। तो यहाँ पे हम फ्लेम ऑन कर देंगे। तो ये जो हमने पोटैटो ग्रेट किए थे, अब इसमें ऐड कर देंगे हम। इसको यहाँ पे हम 4 से 5 मिनट के लिए सौते करेंगे। फटाफट से ये गल भी जाएंगे इतनी देर में। तो इसके दौरान ही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिए। पोटैटो पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें क्या है, हमें ना तो डो बनाने की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा कोई टेंशन वगैरह है। अगर हम मैदे की डो बनाते हैं तो हमें इसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से हम बहुत ही मज़े की, बहुत ही सॉफ्ट जो है डो तैयार कर लेंगे 10 मिनट में। ख़ासतौर पे ये बच्चों के लिए है पिज़्ज़ा। तो आज मेरे बेबी की भी कुछ ऐसी फरमाइश थी, फटाफट से मुझे अभी से अभी पिज़्ज़ा चाहिए। तो मैंने सोचा चलो जी, वीडियो भी बना लेते हैं और अपने बेबी को खुश भी कर देते हैं। आज मैं बना रही हूँ पोटैटो पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े का बनता है। ये देखिए, हमने ऑयल डाला था, इससे हमारा जो है पोटैटो, हमने मीडियम फ्लेम रखना है ताकि हमारे पोटैटोज़ का कलर भी चेंज नहीं हो और हमारे ये पोटैटो यहाँ पे गल भी जाएँ अच्छे से। यहाँ पे मैं 2 से 3 सेकंड के लिए इसे कवर कर दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे हल्का सा पानी का छींटा लगा सकते हैं ताकि ये हमारे साथ लग ना जाए पोटैटो। इसका कलर नहीं हमें चेंज करना। तो ये देखिए व्यूअर्स, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून, बिल्कुल थोड़ा सा 2 चुटकी के करीब मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ, ताकि हमारी इस डो में हल्का सा जायका आ जाए, मतलब कि नमकीन हो जाए ये। बिल्कुल हमारे पोटैटो फीके नहीं लगेंगे हमें। ये देखिए, हमारे पोटैटो आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, अच्छे से गल गए हैं, आप देख सकते हैं। पोटैटोज़ में वैसे ही बहुत पानी होता है, तो इसने अपना पानी छोड़ दिया था, उसी में हमारे पोटैटो ये गल गए हैं। आप देखिए, कलर भी चेंज नहीं हुआ। अब आंच हम इसकी हल्की सी मीडियम कर देंगे ताकि फटाफट से ये पानी जो है, हमें नज़र आ रहा है थोड़ा, ये ड्राई सी हो जाए। हमारी थिक सी ये जो डो है उसकी ये उस फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे हमें अब कर देना है फ्लेम को बंद। तो
बाकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम आ जाते हैं। हमें इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना। फ्लेम हमने बंद कर दिया है। इसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे, पंखे के नीचे रख देंगे, रूम टेम्परेचर में रख देंगे ताकि फटाफट से हमारा काम हो जाए। तो चलिए जी, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 एग। इस बॉल में हम इन्हें निकाल लेंगे। इस तरीके से हम अच्छे से हम इन्हें फेंट लेंगे। अब इसमें इस एग में हम डाल देंगे अपने वो जो पोटैटो हमने बनाए हैं, इसमें एग्स में हम वो डाल देंगे। तो यहाँ पे जाएगा 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे हम। 1 टेबल स्पून जाएगी इसमें काली मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून जाएगा इसमें ज़ीरा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। हमने ब्लैक पेपर ऐड किया है इसमें। हमारी ये जो डो है ये बन के हो गई है तैयार। तो अब हमें क्या करना है, एक ले लेना है पैन। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, उसमें 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल लिया है। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म है। अब ये जो डो हमने तैयार की है इसमें हम डाल देंगे। इस तरीके से बर्तन अच्छे से साफ़ करेंगे हम। फ्लेम हमने मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी हमें। इसमें एग डाला है ताकि अंदर से अच्छे से ये पक जाए, अंदर से ये कच्चा फ्लेवर ना आए इसका। अब हम इसे कर देंगे सेट चारों तरफ से इस तरह से, जिस तरह से हमारी पिज़्ज़ा की डो होती है, ना तो ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ज़्यादा पतली। इस तरीके से हम चारों तरफ से इस डो को फैला देंगे। फ्लेम हमें मीडियम रखना है और इसे ऊपर से हम कर देंगे यहाँ पे कवर, ताकि एक जैसी हमारी डो जो है, यहाँ पे हमें 3 से 4 मिनट के लिए हमें इसे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे पकने देना है। इसी तरीके से हम ऊपर से कवर कर देंगे। तो चलिए व्यूअर्स, ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से मुझे आसान लगता है ये, इस तरीके से मैं इसकी साइड जो है हम चेंज कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। इस तरीके से हमें, ये देखिए इसकी साइड हमने चेंज कर ली है। अब यहाँ पे हमें इसको दोबारा से पैन में उतार देना है। बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे भी हमें फ्लेम बिल्कुल हमने मीडियम टू लो कर दिया है। हमें यहाँ पे पिज़्ज़ा की तैयारी करनी है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा फ्लेम जो है तकरीबन बंद है। ये है मेरे पास चिली सॉस। अब यहाँ पे हम इस तरीके से चिली सॉस लगा देंगे। बहुत ही मज़े की एग की खुशबू आ रही है। जिस तरीके से हम ऑमलेट बनाते हैं ब्लैक पेपर वाला, उसी तरीके से इसमें से खुशबू आ रही है। अच्छे से हम चिली सॉस से इसे कवर कर देंगे। तो यहाँ पे अब मेरे पास मोज़रेला चीज़ ग्रेट की हुई, इस तरीके से हम इस पे मोज़रेला चीज़ लगा देंगे। तो अब है यहाँ पे मेरे पास शिमला मिर्च बारीक कटिंग की हुई, मैं वो लगा दूँगी। तो अब है मेरे पास बारीक कटिंग की हुई टमाटर, वो लगा देंगे हम। ऑलिव्स मेरे बेबी को पसंद नहीं है, इसीलिए मैं नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पे हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू लो और ऊपर से कर देंगे कवर, पहले की तरह जस्ट 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है और बहुत ही खूबसूरत इसकी शक्ल है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं।
अब हम इसे कटिंग करेंगे। तो ये देखिए व्यूवर्स, कितनी सॉफ्ट इसकी डो है, आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये पिज़्ज़ा बनता है।